बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुल्करनैन शेख। आज के सफरनामे में हम एक ऐसे हीरो के बारे में बात करेंगे जिसके पास ना तो कोई गन थी, ना कोई तलवार थी, ना कोई वेपन था, लेकिन उसने वो बहादुरी और शुजाअत दिखाई कि दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा प्लान, एक बहुत बड़ा मंसूबा उसने तकरीबन नाकाम बना दिया। मैं बात कर रहा हूं मेहर मोहम्मद खलील के बारे में। जी हाँ, ये मेहर मोहम्मद खलील एक ड्राइवर है और ये उस वक्त श्रीलंकन क्रिकेट टीम की बस को चला रहा था जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर 3 मार्च 2009 में लाहौर के लिबर्टी चौक में हमला हुआ था। मेहर मोहम्मद खलील का 20 साल बस चलाने का तजर्बा था। बहुत से फॉरनर या गैर मुल्की जो शख्सियात या टीमें आती थी, इवन जब मौजूदा प्रिंस चार्ल्स थे, उनकी भी गाड़ी को उन्होंने ड्राइव किया। लेकिन जो श्रीलंकन टीम पर जब हमला हुआ और वो उसकी जो बस चला रहे थे, जिस तरह उन्होंने दिलेरी और शुजाअत का मुजाहिरा किया, उसने ना सिर्फ उस वक्त के जो दहशतगर्दों ने हमला किया था और जिनका मकसद बाद में पता चला कि उनका मकसद ये था कि पूरी श्रीलंकन टीम को यरगमाल बना लिया जाए, फिर अपनी बातें मनवाई जाए और किसी भी एक श्रीलंकन टीम के प्लेयर को जिंदा ना छोड़ा जाए। इस तमाम तर मंसूबे पर पानी फेर दिया एक शख्स ने, मेहर मोहम्मद खलील। मेहर मोहम्मद खलील को उस वक्त अप्रिसिएशन भी मिली, पाकिस्तान में भी, श्रीलंका में भी, इंटरनेशनली भी। लेकिन मेहर मोहम्मद खलील का कारनामा क्या है, इसको शायद ज्यादा लोग ना जानते हो। मेहर मोहम्मद खलील जब श्रीलंकन टीम की बस ड्राइव करके लेके जा रहा था कजाफी स्टेडियम, तो उसके आगे 2 एलीट फोर्स की गाड़ियां थी और एक पायलट, यानी जो उसका कमांडिंग ऑफिसर था, वो उसकी गाड़ी थी। कमांडिंग ऑफिसर की गाड़ी आगे निकल गई। जो 2 एलीट फोर्स की गाड़ियां थी, उसमें से एक को सीधा आके गन फायर ने उसके ड्राइवर को भी वहीं पे जां बाक हो गया और 6 पुलिस एलीट के एहलकार भी जां बाक हो गए। और उसके बाद एक रॉकेट लॉन्चर मारा गया मैं बस के ऊपर, जो खुशकिस्मती से साथ लगे एक पोल पे टकराया पर बस से नहीं टकराया। मेहर मोहम्मद खलील ने कमाल बर्क रफ्तारी से बहुत हाजिर दिमागी का मुजाहरा किया और नो डाउट वो इतनी हैवी गन फायर और खासकर जिसमें रॉकेट लॉन्चर फायर हो रहे हो जरूर डरा होगा, लेकिन उसने अपने आसान खता नहीं होने दिया और वहां पर उस बस को रोका नहीं। एक तरफ उसको हल्का सा कवर मिला एलीट फोर्स की गाड़ी का और फिर वो चलता चला गया। इवन के ग्रेनेड उसकी बस के नीचे फेंका गया, लेकिन उसने जो है कमाल बर्क रफ्तारी से गाड़ी बस अपनी वहां से गुजारी और पूरे एक समझ लेना कि खतरों के दरमियान से बिल्कुल हीरोइक अंदाज में वो बस लेकर कजाफी स्टेडियम तक पहुंचने में कामयाब हुआ। मेहर मोहम्मद खलील का ये कारनामा उस वक्त तो बहुत सराहा गया कि ये जी हीरो है, उन्होंने टीम को बताया। लेकिन जब श्रीलंकन टीम पर हमला करने वाले दहशतगर्द के लोगों को और सहूलतकारों को पकड़ा गया और जब उनके इरादे और मंसूबे के बारे में पता चला, तो मेहर मोहम्मद खलील का ये कारनामा और ज्यादा बड़ा हो गया। क्योंकि ये जो सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट आई, उसमें पता चला एक जुबैर नामी जो इन 12 दहशतगर्दों में शामिल था, उसको गिरफ्तार किया गया था। एक अकील नामी को गिरफ्तार किया गया था। दोनों का ताल्लुक कालदम लश्कर जंगवी और कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बताया जाता है। इन दोनों की जो मंसूबे जो इनकी बकौल पता चले, उन मंसूबों के मुताबिक उन्होंने श्रीलंकन क्रिकेट टीम को यरगमाल बनाना था। उसको यरगमाल बनाकर पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों से अपनी बातें मनवानी थी, अपने कुछ दोस्त छुड़वाने थे और दी एंड पूरी टीम को मौत के घाट उतार कर करना था। अब अगर आप इस मंसूबे को देखें तो जो उनका हमला था, उस हमले में वो सिर्फ ये कर सके कि श्रीलंकन टीम के 7 खिलाड़ी जख्मी हुए। नो डाउट पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट कई सालों बंद रही। आज भी इंटरनेशनल क्रिकेट फुल फ्लेज जो होती है एक पूरे पोटेंशियल के साथ, वो पाकिस्तान में बहाल नहीं हुई। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप सोचें कि अगर उन शरपसंदों के ये इरादे या ये मंसूबा कामयाब हो जाता कि पूरी श्रीलंकन टीम, एक मेहमान क्रिकेट टीम को यरगमाल बनाकर और फिर उनको मौत की घाट उतार दिया जाता, तो फिर पाकिस्तान में खेलों का मुस्तकबिल, फिर पाकिस्तान में क्रिकेट का मुस्तकबिल, फिर पाकिस्तान के अंदर तमाम स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो इंटरनेशनल लेवल की होती है, उनका मुस्तकबिल कई दहाइयों तक खत्म हो जाना था। सो मेहर मोहम्मद खलील एक हीरो है, हीरो था, हीरो है, हीरो रहेगा। अब हम इस हीरो को किस अंदाज में याद रखते हैं
یہ تو ہمارا پاکستانی انداز سب کو پتا ہے کہ وقتی طور پر تو ہم ہر کسی کو کندھوں پہ بٹھاتے ہیں لیکن بعد میں شاید اسے بھول جاتے ہیں. بہرحال محمد خلیل کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک عام شخص ہو کر, ایک عام ڈرائیور ہو کر, بالکل نہتے بغیر کسی ویپن کے ایک دلیری اور شجاعت کا وہ کارنامہ دکھایا جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر کھیلوں کا مستقبل مکمل طور پر تاریک ہونے سے بچ گیا. پھر ایک سفر نامے میں کسی اور ہیرو کی بات کریں گے. ذوالقرنین شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.